सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 28 मार्च 2023 और 28 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 6:30 पर ये लाइव क्लास मिलती है। अभी अपने 1 अप्रैल 2023 से अपने इस क्लास का टाइम रहेगा सुबह 6 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि IBA यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया, उसमें किसने क्या कुछ गोल्ड मेडल किसने जीता, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किसने जीता है, और श्री हरिकोटा के अंदर LVM3 या वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। देखिए, 24 मार्च को किस शहर में शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया सलीमा टेटे को। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सिलेंडर सब्सिडी कितने साल के लिए बढ़ाई? तो ये बढ़ाई है 1 साल के लिए। किस व्यक्ति को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया लुइस कैफरेली को। नेक्स्ट है, PM मोदी ने किस शहर में वन वर्ल्ड TB समिट को संबोधित किया? ये किया है वाराणसी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक एक नई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और उत्तराखंड के किस शहर के कुमाऊं क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये होगा हल्द्वानी में। और हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट से क्रिक पे लॉन्च किया? ये किया है अश्नीर ग्रोवर ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। मैंने इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। डेली आपको शाम को टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि मैं देखता हूं कि जितने विद्यार्थी मेरे साथ सुबह की करंट की क्लास में, ये मेरे साथ 10 से 15 विद्यार्थी जो लाइव जुड़ते हैं, लेकिन लाइक लगभग 5 या 6 लाइक होते हैं। देखना, लाइक करना आपका काम है, लेकिन इतनी मेहनत के साथ सुबह आपको पूरी रूटीन के साथ आपको डेली 6:30 पर मेरी लाइव क्लास मिलती है। और जैसे ही संडे आता है और संडे के दिन आपको रिवाइज क्लास मिलता है। और एक महामैराथन क्लास आपको कल, हो सकता है, उम्मीद है पूरी कल आपको ये क्लास मिल सकती है। पिछले 8 महीनों का करंट है, एक महामैराथन क्लास लगभग 3 से 4 घंटे की ये क्लास आपके लिए रहेगी। इसलिए शानदार तरीके से हम अपनी मेहनत के लिए आपके लिए शानदार तरीके से आपको ये अलग अलग जो है क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। लाइक करना आपका काम है। तो सारे विद्यार्थी एक बार लाइक करेंगे वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। अब की बार भारत, आपको पता है इसमें भारत क्या है, अपना देश जो भारत अब की बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की है। मेजबानी भारत ने की है और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अब ये पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, इसकी अच्छी तरह से आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित 13वें संस्करण, अब ये संस्करण भी आपको याद रखना है, 13वें संस्करण के IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन में एक प्रभावशाली ताकत के रूप में उभरा है। इसमें 4 भारतीय महिला बॉक्सर अलग अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे थे। यानी कि 4 भारतीय अपने हैं जो अलग अलग वजन श्रेणियों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और जो इसका आयोजन है ना, वो 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक चला था। ठीक है। और इसका कौन सा संस्करण है? 13वें संस्करण। और 4 भारतीय महिला बॉक्सर ने क्या है, अलग अलग श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। अब वो 4 भारतीय कौन कौन है, देखो आगे पूरी डिटेल में लेकर आया हूं। ये देखो, ये रही इसमें वजन, एथलीट का नाम, देश और मेडल। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है मुक्केबाजी है, सबसे आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो, सबसे पहले लाइट हैवी वेट में स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर भारत की है ये, इसने भी गोल्ड मेडल जीता है। दूसरी मिडिल वेट, ठीक है, मिडिल वेट के अंदर यूलोवलिना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम के अंदर, ये भी भारत के, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। यानी कि सबसे ज्यादा वजन है स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम,
फिर यूरोवलिना ने बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम, और फिर लाइट फ्लाईवेट में निखत जरीन ने 50 किलोग्राम के अंदर भारत के इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। और मिनिमम वेट में नीतू गंगांस 48 किलोग्राम भारत ये है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ठीक है, 81 किलोग्राम स्वीटी बुरा, यूरोवलिना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम में, और निखत जरीन ने 50 किलोग्राम में, और नीतू गंगास ने 48 किलोग्राम में वजन जीते हैं। तो ये 4 भारतीयों ने इसमें एथलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूं, आगे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का जो फाइनल खिताब है वो किस टीम ने जीता? वो जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने किताब जीता है। देखो, मुंबई इंडियंस ने मुंबई के ब्राबोन स्टेडियम में खेले गई महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। अब की बार आपको पता है मार्च 2023 के अंदर पहली बार महिला का जो IPL है उसका पहला संस्करण ये आयोजित किया गया है, जिसमें फाइनल खिताब है वो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। और इसमें हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम को इस टूर्नामेंट के विजेताओं के रूप में इतिहास रचने में सफलता हासिल की है। किसने? हरमनप्रीत कौर ने। अब आगे और देखो पूरी डिटेल इसकी। पूरे टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन के बाद मैग लैंडिंग को WPL 2023 ऑरेंज कैप के विजेता का खिताब दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैली मैथ्यूज ने WPL 2023 फाइनल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। तो ठीक है, इनको तो पूरे टूर्नामेंट में मैग लैंडिंग को WPL 2023 के ऑरेंज कैप के विजेता का खिताब दिया गया, और हैली मैथ्यूज को WPL 2023 के फाइनल में उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने श्री हरिकोटा में LVM3 या M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया? ये इसरो ने श्री हरिकोटा में LVM3 या M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्री हरिकोटा अंतरिक्ष पोर्ट से अपनी सबसे भारी रॉकेट LVM3 को 6ठी बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब आगे एग्जाम में आएगा ना, तो बस ये इतना नाम ही आएगा कि LVM3 ये किस संगठन का है। आपको ऑप्शन मिलेंगे इसरो, DRDO, SpaceX। तो ये ध्यान रखना इसरो का है, सबसे भारी रॉकेट है ये, और इसको 6ठी बार इसको लॉन्च किया गया है। और इस रॉकेट ने सफलतापूर्वक ब्रिटेन के वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को उनके इच्छित और ऑर्बिटर पर रखा है। तो ये किसका है? ब्रिटेन के वन वेब पर है। इनमें 36 उपग्रहों को उनके इच्छित ऑर्बिटर पर रखा, और ये LVM3 है, ये 6ठी बार इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी एस्टेट्स जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए है। ठीक है, इन्होंने किस लिए ऐप ये लॉन्च किया है? कॉल बिफोर यू डिग। ये क्यों है? क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो एक नेट से सर्विस होती है, एक फाइबर केबल होती है, उसको नुकसान पहुंचाने वाले यानी कि जितने भी अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए क्या है, उनको ये ऐप उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो हमारे जो जलवायु और वन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ है वो हरियाणा राज्य में किया है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में किया है। देखो, टिकली गांव हरियाणा में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 4 राज्यों में अरावली पर्यावरणीय प्रदा परियोजना का अनावरण किया है। कहां पर है? टिकली गांव हरियाणा के अंदर 4 राज्यों में अरावली पर्यावरणीय
पर्दा परियोजना का उन्होंने अनावरण किया है। किसने? भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न, अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने किस शहर में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली में अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना और इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भी आम लोगों को इसको अधिक सुलभ यानी कि लाभ देना और वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना, इसलिए उन्होंने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहां पर है? नई दिल्ली में। अगला, एम.टी. वासुदेवन नायर को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? एम.टी. वासुदेवन नायर को, इनका नाम क्या है? एम.टी. वासुदेव नायर। इनको किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका दिया गया केरल का सर्वोच्च सम्मान। किस राज्य का? केरल राज्य का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दिया गया है। देखो, केरल में सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान केरल ज्योति लेखक है इनके एम.टी. वासुदेव नायर को सम्मानित किया है, यानी कि केरल ज्योति इनका सम्मान है ये, और इसके लेखक कौन है? एम.टी. वासुदेव नायर को इनको सम्मानित किया। दूसरा सबसे उच्च पुरस्कार केरल प्रभा, पहला है केरल ज्योति, दूसरा है केरल प्रभा। अभिनेता मम्मूटी, पूर्व सिविल सेवाधिकारी टी माधव मेनन और लेखक हैं ओम चेरी एनएन पिल्लई ने साझा किया है। तो ये इसके लिए इनको ये सम्मानित किया गया। लेकिन जो सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है केरल ज्योति, वो दिया गया है एम.टी. वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? आरबीआई किस शहर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रणाली की शुरुआत की? तो ये की है भुवनेश्वर शहर यानी कि उड़ीसा के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसमें देखो, मेरे साथ लगातार विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जैसे जेपी सिंह राठौड़ है, जैसे झालावाड़ से बालाजी हैं, जैसे कविता मेघवाल है, किरणा पूनिया, कांता शर्मा, मिस वैष्णी देवी। इसके बाद में आपको पता है मेरे साथ लगातार ये बने हुए हैं, डेली आपको पता है मेरी लाइव क्लास में भी आपको पता है, जैसे मुरारी यादव है, कांता शर्मा आ चुकी है। उसके बाद में आपको पता है ये सारे विद्यार्थी मेरे साथ डेली आपको पता है करंट की क्लास में लगातार बने हुए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक और शेयर करना। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन पूरी आगे क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? सिंगापुर, मिस्र, कनाडा, इंडोनेशिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके लिए यस डोज क्या थी? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। ध्यान रखना, ये पॉइंट बड़ा ही शानदार पॉइंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है, तो अनुच्छेद 201। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत थी, यह कथन किसका है? ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है। और भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो ये किया गया 1991 में। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर अभी आ चुके हैं। और अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट डोज, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लेगी? ये भी क्वेश्चन तीनों सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो सारे विद्यार्थी इनके जवाब देना शानदार तरीके से, और सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक और शेयर करते रहना। और आपको पता है हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है ईओ और आरओ एग्जाम के लिए, और उसके बाद में ये विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज, भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। और ये महामैराथन क्लास आपको जल्द ही मिलने जा रही है। और ये ऑल एग्जाम 2023 के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपए के अंदर। आपको पता है 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, तो जरूर ज्वाइन कीजिए और हमारे टेस्ट सीरीज का आप आनंद लीजिए। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक और शेयर करना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।